अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, गिवन दैट ए बी सी मैट्रिसेस एंड डी आर दिस। अब हमारे पास ये मैट्रिसेस हमें गिवन है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ए भी फाइंड आउट करना है और सी डी फाइंड आउट करते हैं। चलें हम सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास ए बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हमें मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने 4 और 1 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और फिर फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स ये आ गया। और उस जब हम आपस में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमेशा हमारे पास जो साइन लगता है वो हमेशा प्लस का साइन होता है। अब जब हमने इनको आपस में जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़ा 4 आ गया, प्लस का साइन वैसे ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। इसी तरह यहाँ पे -4 +4, 3 1 ज़ा 3 -3, 3 -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 1 ज़ा 4 आ गया। अब इसको आपस में हमने जब प्लस माइनस किया तो हमारे पास 1 0 0 1 ए मैट्रिक्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम पार्ट 2 लेते हैं, जो हमने यहाँ पे हमने फाइंड करना है सी और डी को। सी और डी की हमने आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसी तरह यहाँ पे भी वही स्टेप रिपीट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हमेशा साइन प्लस का लगेगा। अब हमने जब सेकंड रो को लिया, यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ हमने यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 आ रहा है। अब हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3 है, तो यहाँ पे हम आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अब नीचे आए तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3 है, यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए हम इनको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब 3 1 ज़ा 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो -1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास -6 आ गया, प्लस यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 दिस इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे -6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे हमारे पास 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब हमने इनको प्लस और माइनस करना है, जहाँ पे हमने एलसीएम लेना होगा वो स्टेप इसमें हम करेंगे। 3 -2 हमारे पास 1 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 3, यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 3 है। जब हमने 3 और 1 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 आएगा। अब 3 1 ज़ा 3 और इस 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 1 ज़ा 8। अब यहाँ पे 1 है तो 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाता है, इसलिए वो 3 -6 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -18। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे 1 1 सा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने दोबारा वही एलसीएम लेना है, एलसीएम हमने लेना है। 3 और 1 का जब एलसीएम लिया तो 3 आ गया, 3 1 सा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 4 1 सा 4, यहाँ पे 3 टाइम 1 का टेबल जा रहा है, तो 3 2 सा 6 -6 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 1 -18 प्लस 8। अब -18 प्लस 8 है हमारे पास, तो हमने 18 में से 8 को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। लेकिन साइन हमारे पास हमेशा बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो हमारे पास -10 आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 ऐसे ही हम लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -6 प्लस 4 है, तो 6 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस एंड बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, फाइंड ए बी। यहाँ पे हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है, हमने ए बी को फाइंड आउट करना है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। वही स्टेप होंगे जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये हमने किया तो हमारे पास ये आ गया। जब हमने सेकंड रो को लिया तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये ये आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई -1, और साइन हमेशा सेंटर में प्लस का लगेगा, प्लस लगाया, उसके बाद हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। अब हमने थर्ड रो को लिया और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। थर्ड रो हमने ली -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1, फिर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने इसी तरह थर्ड रो को लिया और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। थर्ड रो हमारे पास क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2।
सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे हमने थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड रो हमारे पास क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर हमने प्लस का साइन लगाना है, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। अब 2 1 2 प्लस 2 1 2, -2 प्लस 1, इस तरह हमारे 3 1 3, 2 0 0। यहाँ पे हमारे पास -1 है, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -1 प्लस 4 2 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 1 1, हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 4 1 4। अब अपने इनको प्लस और माइनस करना है। 2 + 2 किया तो 4 आ गया, -2 + 1 किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, बड़ी वैल्यू का। अब 3 + 0 हमने किया तो 3 आ जाएगा, -3 + 0 किया तो हमारे पास -3 रहेगा। इसी तरह -1 + 8 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पे हमारे पास +1 + 4 है तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब हमने ये भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने पार्ट 2 करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, डज बी ए एग्जिस्ट। अब वो पूछ रहे हैं कि बी और ए को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या ये एग्जिस्ट हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी ए में हमारे पास 2 रोज हैं, और जबकि 3 और मैट्रिक्स ए में हमारे पास क्या है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये दोनों जो आपस में मैट्रिक्स देखें तो हमारे पास इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम है और यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास बी के कॉलम और ए की रोज अगर इक्वल हों तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बी के कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास बी के कॉलम 2 हैं, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं बी के, और ए की रोज कितनी है, 1 2 3। यहाँ पे 3 रोज हैं और यहाँ पे 2 कॉलम है, तो हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता, हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अगर हम पीछे देखें ए बी में तो हमारे पास ए के कितने कॉलम, ए के हमारे पास अब क्या कॉलम है, और यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास बी के कॉलम और ए की रोज अगर इक्वल हों तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बी के कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास बी के कॉलम 2 हैं, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं बी के, और ए की रोज कितनी है, 1 2 3। यहाँ पे 3 रोज हैं और यहाँ पे 2 कॉलम है, तो हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता।